Hey friends, good morning and welcome back to the channel. Hope you people are doing absolutely super duper फटाफटी। आज है 3rd of April 2021। अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। अभी आपको दिख रहे हैं मेरे बाल खुले हुए हैं क्योंकि मैंने अपने बाल खोले हैं। मुझे हीना का पैक लगाना है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, सर बहुत गर्म हो जा रहा है मेरा। सर मतलब बचपन से मेरा सर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मेरे पापा बोलते हैं ऐसा क्या काम करते हो जो तुम्हारे सर गर्म हो जाता है, दिमाग का दही बन जाता है। फिर मेरे को मानने नहीं। और ये अभी तक इसकी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है। 5 तारीख से इसकी भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। मैं छुट्टी, तुम छुट्टी पे हो और मैं काम पे हूँ। बच्चों की पढ़ाई मतलब माँ की पढ़ाई। अभी पता चला, आप चाहे जितना भी डिग्री कर लो या जितना भी पीएचडी वगैरह आप कंप्लीट कर लो, आपको वापस से वही एलकेजी यूकेजी, वो प्री नर्सरी 1 2 3 4 5 6 आपको फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मेरी पढ़ाई वापस से स्टार्ट हो गई है। एडमिशन इसका नहीं, मेरा हुआ है स्कूल में। मैं पढ़ूंगी तभी जाके ये पढ़ेगा। मतलब वो बोलता है मम्मी आप पढ़ो तभी मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ो ना, मैं सुन रहा हूँ। मतलब इसके चैप्टर्स मुझे ज़्यादा लर्न हो गए हैं। इसको नहीं पता कि इसके बुक में कौन कौन से चैप्टर है। कितनी सारी मम्मियों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको आपके बेटे की पढ़ाई या बेटी की पढ़ाई करनी पड़ती है। होमवर्क इसे मिलता है, होमवर्क मुझे करना पड़ता है। मतलब पहले होमवर्क मुझे समझाना पड़ता है, उसके पास बैठे रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। उसका पेन हिलता है या नहीं ये मुझे देखना पड़ता है। तब मैं अपने ना फ़ोन पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ ना किसी चीज़ पे। मुझे सिर्फ उसके पेन को ऐसे चौकीदार की तरह देखना होता है। ऐसा मेरी मम्मी ने भी किया था। हीना लगा लिया है, हीना का पेस्ट अप्लाई कर लिया है सर पर। अभी इसे बस सूखने की देरी है। जैसे ही सूख जाएगा मैं जाके नहा लूँगी। पता नहीं हीना अप्लाई करने के बाद मेरा कान बहुत दुख रहा है। पता नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मेरा जो बॉडी है ज़्यादा ठंडा नहीं ले पाता है, ठंड ज़्यादा नहीं सह पाती हूँ मैं। मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट। लुक एट द कलर ऑफ द हेयर। वो आप सभी को दिख रहा होगा लाइटिंग में। तो मैंने अभी तक शैम्पू नहीं किया है। मैंने जस्ट बालों को जस्ट ऐसे प्लेन वाटर से जस्ट वॉश किया है। और रात में मैं करूँगी इसकी ऑयलिंग। मैं अभी नहीं करूँगी ऑयलिंग क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। और ऑयलिंग करूँगी, हेवी ऑयलिंग रहेगी रात को। तो हेवी ऑयलिंग करने के बाद मैं रात को ऐसे छोड़ दूँगी। फिर कल करूँगी शैम्पू और फिर मैं कल आपसे शेयर करूँगी कि बाल कैसे दिखते हैं। धूप में बहुत अच्छा लग रहा है बाल देखने में, अच्छा लग रहा है ना कलर। हमें बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। केमिकल मैं यूज़ नहीं कर सकती। केमिकल यूज़ करने से बाल बहुत ख़राब होते हैं मेरे, इसलिए मैं कभी केमिकल यूज़ करती नहीं हूँ। बहुत कम, बहुत कम मैं केमिकल यूज़ करती हूँ। शैम्पू अभी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो रीठा आंवला शिकाकाई का बहुत ही झंझट रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो शैम्पू रहे वो हर्बल ही रहे। आज हमारा एकदम सिंपल सा सादा सीधा सैटरडे लंच है। सैटरडे लंच हम लोगों का एकदम वो क्या बोलते हैं, वेज होता है। वेज में वो ऑनियन गार्लिक भी हम लोग नहीं लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे लंच में क्या क्या बना है। आज हमारे लंच में है प्लेन चावल, ये है आलू पोस्तो टमाटर डालकर, ये है आलू फूल गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे है मूंग दाल, यहाँ पर है दही। ये है एक बंगाली डिश, इसको कहते हैं टॉक। टॉक मतलब होता है खट्टा। तो ये खट्टा और मीठा कॉम्बिनेशन दोनों है। जैसे चटनी बनती है बिल्कुल ठीक उसी तरह इसमें है आपका मूली है, बैंगन है, आलू है और वड़ी है। इसमें वो क्या बोलते हैं इसको, पम्पकिन भी डाला जाता है। और अगर आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी भी डाल। बिल्कुल आज का सैटरडे लंच जो है एकदम पूरा जंपेस है। मेरी मम्मी ने बनाया, आज बहुत लेट उठी थी। और एक जन की तैयारी हो रही है लस्सी बनाने की। ये देखिए लस्सी की प्रिपरेशन कर रहा है। क्या क्या डाला इसमें? दूध और दही। दूध और दही और चीनी डाल। चीनी और नमक। नमक कितना है? 1 चम्मच। थोड़ा सा। तो 1 चम्मच डालोगे तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा।
तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है? क्या क्या बना लेते हो? खुद से बनाऊंगा, खुद ही खाऊंगा। क्या बनाते हो? सब कुछ। सब कुछ? दाल चावल बनाते हो? नहीं। तो अभी तो कहा कि सब कुछ। क्या बनाते हो बोलो? कितना डाल रहे हो दिखाओ। जरा सा। वाह, अंदाजा तुमको तो बहुत है। वेरी गुड। उसमें अब हाथ भी धोना है तुम्हें? हो गया, सब डाल दिया? शौक सबसे बड़ी चीज है, ये देखिए। माँ पीती है मिट्टी के ग्लास में और बेटा पीता है कांच के ग्लास में। मुझे जितना पता था कि लस्सी बनाने के लिए दही को थोड़ा पतला करना पड़ता है। दही को पतला करने के लिए मैं डालती थी पानी, लेकिन इसने मुझे आज सिखाया कि दही को पतला करने के लिए ये डालता है दूध, जिसके वजह से इसके लस्सी का टेस्ट एकदम अच्छा बनाता है। बच्चा अच्छा है। सोच रही हूँ अभी से ही मैं काम वाम सौंप दूँ, खाना वाना बनाए। क्यों नीचे क्यों उतार रहे हो उसे? मेरे हाथ पे नहीं पहुंच। गर्मियों में लस्सी का आनंद, मजा आया पीकर? हम आ गए हैं छत पर। छत पर आए हैं क्योंकि आया है संदेश। उधर संदेश की चल रही है ट्रेनिंग, लेकिन संदेश अभी खाने में व्यस्त है। संदेश बड़ा बदमाश हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है। तो देखिए, इसलिए हम लोग दूर खड़े हैं क्योंकि उसके ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। उससे पापा ट्रेन कर रहे हैं, देखते क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बच्चा है। क्या है? सांप की तरह डस बूझो ना, सांप की तरह डसता है, सांप की तरह एकदम आके कर देता है। सोफा पे सूसू करके आया है अभी। और उसको कहीं पे और नींद नहीं आता गोद के अलावा। ये देखिए आके गोद पे चढ़ जाता है, ये सो जाएगा। কে 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 করছে? কে আওয়াজ করছে বুঝো? সন্দেশ কে আওয়াজ করছে? ও বাবরে! कैसे सो रहा है अपनी नानी के साथ। ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि मेरी मम्मी किसी डॉगी को प्यार कर रही है। अच्छा लग रहा है तुम्हारा नाती, इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है क्या मम्मी? हाँ, देखो सो रहा है, ये देखो। संदेश खेल खाल कर चला गया है घर। हम भी हो गए हैं रेडी। रेडी मतलब सोने के लिए। खाना पीना खा लिया है हमने। और संदेश था तो तब तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली आई एम अ वेरी वेरी मच एनिमल लवर। तो मुझे एनिमल से बहुत प्यार है। पहले तो मैं रास्ते के कुत्ते को उठा के लेकर आती थी घर में। ये एक्चुअली मेरा बचपन से ही है, बिकॉज माई फादर बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो साइड बाय साइड डॉग ट्रेनर भी थे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे पापा का जर्नी कैसे शुरू हुआ डॉग ट्रेनिंग से, और वो बताएंगे आपको एक कहानी, छोटी मोटी कहानी डॉग से जुड़ी। एक्चुअली जब भी पापा ट्रेनिंग देने जाते थे या किसी भी डॉग शो में जाते थे, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं कभी उसे मिस ना करूं। तो जैसे अगर संडेज रहता था
तो मेरा जनरली संडेज़ को ही छुट्टी रहता था स्कूल, ट्यूशन्स वगैरह। तो पापा मुझे संडेज़ को एकदम ज़रूर से लेकर जाते थे। और अगर मेरी ट्यूशन्स की छुट्टी शाम को रहती थी तो अगर जो जो पापा का शाम को रहता था डॉग ट्रेनिंग वहाँ पे मैं जाती थी। तो बहुत मैं एंजॉय करती थी वो चीज़। मतलब सब देखकर भी हैरान होते हैं कि जो बच्चे डॉग से डरते हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं कि मेरे पापा ने सिर्फ वो लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड्स उनको ट्रेन किया है, इंग्लिश मैस्टिफ, बुलडॉग्स और एल्सेशियन जर्मन शेपर्ड्स तो बहुत ही आम बात है, गोल्डन रिट्रीवर, सेंट बर्नार्ड, ऐसा कौन कौन सा डॉग नहीं है। अभी तो मुझे याद भी नहीं कि कौन कौन से डॉग के ब्रीड है। डॉग शो में जाती थी ना तो बहुत सारे ब्रीड्स देखने को मिलता था। तो वो सब चीज़ मैं बहुत एंजॉय करती थी और मैं देखती थी मेरे पापा के काम को कि पापा करते कैसे हैं। वो मैं बताऊंगी आपको कितना पेशेंस आया कहाँ से पापा। तो मेरे पापा ने लास्ट ट्रेनिंग कब से हमने स्टार्ट किया था आपका डॉग ट्रेनिंग? डॉग का साथ में तो जुड़ा हुआ है, हम बहुत साल से 82 से जुड़ा हुआ है। 1982। सिर्फ मेरे पापा ही नहीं, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचू और यहाँ पे भी एक बड़े पापा है, तो उनको सभी मतलब एक नाम से पहचान लेते हैं एक्चुअली, सोमो सरकार। तो ये लोग सभी मतलब डॉग से बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि वो चीज़ मेरे में भी एक इनबॉर्न आ गया है। पता नहीं मेरा बेटा क्यों डरता है इतना कुत्ते से, वो क्यों डरता है? वो अभी उसका ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और वो बचपन से देखा नहीं। हाँ, कोई भी बच्चा जब आफ्टर बॉर्न वो देखता है, जो भी चीज़ को देखता है तो उससे उसका डर निकल जाता है। तो मैं कैसी थी जब आप लेकर जाते थे? मैं क्या कभी कुत्ते से डरती थी या ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है ना कि वो पैदा होने के बाद में जो हमारे घर में पपी आता था तो वो सब देखता था, उसका साथ में खेलता था। वो इसका बावजूद भी जो हम फ्लैट में रहते थे वो नीचे में जो स्ट्रीट तक घूमता था, उसका पपी का साथ में ये खेलता था और डेली उसको खाना देता था। एकदम कंपलसरी खाना देना है। जैसे ही लंच होगा, लंच का बिफोर उसको नीचे में जाके खाना दे के आएगा, उसका बाद में लंच करेगा। देखिए, इसका बड़ा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते कि कुत्ते को खाना मत दो या मत टच करो या उससे कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ कभी मेरे डैडी ने ऐसा नहीं किया। ही वॉट एवर आई यूज टू डू, ही ऑलवेज यूज टू अप्रिशिएट मी। कभी वो उन्होंने नहीं कहा कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम ये यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं। मैं सिर्फ कुत्ते के बच्चे को ही नहीं, मैंने वो छोटे छोटे पिगलेट्स भी पिगलेट्स और उसके बाद में जो बिल्ली है, वो गाय का बच्चा है, सबका साथ में ये जुड़ जाता था। मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं तो इंसान का बच्चा हूँ या जानवर का। तो इनको 2 बार तो बिल्ली ने काट दिया, बिल्ली का बच्चा। 2 बार बिल्ली ने, 2 बार कुत्ते ने। तो खैर कुत्ते के वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ 5 इंजेक्शन एक बार लगा था। और तो मेरे फादर का जो है मैंने जैसे कहा कि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक है, तो मैंने कभी मतलब वो चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देखा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन उनका जो हॉबी था डॉग ट्रेनिंग का, आई यूज टू अप्रिशिएट इट अ लॉट। जब भी मुझसे कोई कुछ पूछता था कि तुम्हें क्या बनना है, मैं मेरे पापा डॉग ट्रेनर है, मुझे भी बनना है। तो अभी वो इंसिडेंट बोलिए या मम्मी की वजह से हमारे घर कभी कुत्ता नहीं आया, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों बाद देखकर कि मेरी मम्मी ने सौंदेश को हाथ लगाया, उसे बेड पे चढ़ने के लिए दिया। आप भले ही बच्चों को, मेरा प्रोफेशन टीचर है, मेरे फादर का प्रोफेशन, मैंने आपको बोला कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, साथ ही साथ उन्होंने डॉग ट्रेनिंग किया है। तो मेरे पापा का इतना पेशेंस आया कैसे? टीचर में आपको पता है कि वी कैन नॉट हिट, वी कैन नॉट स्कोल्ड आवर चिल्ड्रन। अगर हम उन्हें डांट भी देते हैं तो ठीक है, चलो उनके अच्छे के लिए माँ बाप समझते हैं कि नहीं टीचर ने डांटा। लेकिन मेरे फादर को मैंने कभी नहीं देखा कि किसी डॉग को वो चिल्लाकर बोल रहे हैं या डांट रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, वो तो डॉग को ट्रेन कैसे करता है तो आपको हम स्टार्टिंग से बता। कभी कभार देखा है कि जिनके घर में डॉग्स है
वो डॉग को थोड़ा बहुत मारते पीटते हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। डांटना है और उसको टेकफुली उसको कंट्रोल करना है। तो मैंने तो आपको कभी देखा नहीं कि आप डॉग को डांट रहे हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा क्या? क्योंकि एक इंसान का लैंग्वेज समझ सकता है, लेकिन एक इंसान का डॉग के लैंग्वेज को समझना और एक डॉग का इंसान के लैंग्वेज को समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उधर आप कैसे कम्युनिकेट करते थे? वही तो मेन चीज़ है, जो डॉग हमारा भाषा समझेगा और हम डॉग का भाषा समझेगा, तब तो रिलेशन बनता है। जब तक डॉग का साथ में फ्रेंडशिप नहीं बनेगा तब तक वो हमारा बात नहीं सुनेगा और उसको हम ठीक से ये कर नहीं पाएगा। तो मैंने कभी देखा नहीं है कि आप कभी डॉग को ट्रेनिंग देते थे ग्राउंड में, आपके हाथ में कभी स्टिक है या कुछ है? क्यों ऐसा? नहीं, स्टिक हम नहीं रखता है कभी। उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास साथ में जो लेस था, वो लेस में थोड़ा से हल्का से उसको दिखा देता है। अच्छा अच्छा। मेरे डैड का एक्चुअली ऐसा कहना था कि अगर आप कभी डॉग को डांटोगे या मारोगे तो वो कभी वो ट्रेनिंग लेगा नहीं। तो ऐसा हमारे साथ भी है, अगर आप बच्चों को ज़्यादा डांटोगे, ज़्यादा मारोगे तो वो कभी आपके पास आएगा नहीं, है ना? तो इसीलिए जिनके पास डॉग है प्लीज़ वो मारे ना। उनके लिए प्लीज़ हो सके आप अगर अफोर्ड कर सके किसी ट्रेनर को, प्लीज़ आप ट्रेनर को बुलाइए या केयर टेकर को बुलाइए, लेकिन प्लीज़ उन्हें मत मारिए, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी से यहाँ नहीं आते हैं, आप उन्हें लेकर आते हैं। तो उनके लिए आश्रयदाता भी आप हो, अन्नदाता भी आप ही हो। हम पेट्स रिलेटेड वीडियो आप लोग को दिखाएंगे और आप लोग प्रद्युत मंडल ब्लॉग्स को फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, हमारे साथ में जुड़ा रहिएगा। आप लोग को जितना भी डॉग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम आपको सॉल्व करने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारा साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं अपनी बकबक करती हूँ यहीं पर बंद। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट शेयर बिल्कुल करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और कल आ रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग। प्लीज़ कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।